मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आज बात कर रहा हूं 15 जून वो होने वाले भंडारे की, है ना। 2 साल से नहीं हो पा रहा ना, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ और पूरी उम्मीद है 22 में होगा। क्यों होता है भंडारा? क्योंकि महाराज जी की पुनर्वापसी, सशरीर दिखाई पड़ने के लिए विग्रह स्थापित हुआ था 15 जून 1976 को, है ना। कैसे आए थे महाराज जी? महाराज जी का ये विग्रह जयपुर में तैयार हो गया था। मैंने तैयार होने की कथाएं आपको सुनाई हैं। सिद्धि माँ कई बार गई थी, रघु दादा गए थे, विनोद जोशी जी गए थे, बहुत सारे भक्त वहाँ उसमें भूमिका में रहे। ये प्रमुख लोगों की भूमिका के मैंने नाम आपको बताए। अब मैं आज वो बात बताने जा रहा हूँ कि फिर जयपुर में महाराज जी वहाँ विराजमान है, और विराजमान मीन्स विग्रह बन के तैयार हो गया है और कैची धाम आना है। 19 दिसंबर 1975 को आजकल विनोद जोशी जी जो कैची धाम के प्रबंधक हैं, ऋषिकेश आश्रम के प्रबंधक रब्बू जी, ये दोनों लोग पहुंचते हैं और महाराज जी के विग्रह को कैची धाम लाने के लिए वहां व्यवस्था करने में जुटते हैं। अब जहां जिस ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं वो कहता है कि महाराज जी को लिवा के मतलब पैक कर लाओ, पैक करके हमारे ऑफिस में लाओ, फिर यहाँ से गाड़ी जाएगी, उसमें मैं लदवा दूंगा, पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दोनों भक्त और अन्य भक्तों का विचार ये है कि हम महाराज जी को जहाँ ये विग्रह बना है वहां से महाराज जी को रखें और वहां से सीधा कैची धाम ले जाए। उसके लिए क्या ट्रक होना चाहिए, मिनी ट्रक, और बहुत बड़ा तो ऐसा पूरा ट्रक तो जरूरत नहीं थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीत गए, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ट्रांसपोर्ट से बात करना, वहां बात करना, ये बात करना, वहां नहीं हो पा रहा। जिन जिन से बात की जा रही है उनसे वो यही कहते हैं कि साहब ऐसा करिएगा, वहां पैक करा दीजिए और हमारे ऑफिस में पहुंचा दीजिए। यहाँ से जब ट्रक लोड होगा हम बड़े इत्मीनान से बहुत बढ़िया तरीके से कर देंगे। लेकिन रब्बू दादा और विनोद जोशी जी को ये नामंजूर है। परेशान हो गए तो फिर 4 दिन के बाद रब्बू दादा ने क्या अनशन की घोषणा कर दी। अरे कोई राजनीतिक अनशन नहीं जो बताया जाएगा। विनोद जोशी से कहा कि अब जब तक महाराज जी नहीं पहुंचेंगे मैं भोजन प्रसाद नहीं लूंगा। रख लिया उपवास। और ऐसे दीवाने भक्त जब कभी ऐसा करते हैं तो प्रकृति भी मजबूर हो जाती है। जब रब्बू दादा ने कहा कि मैं भोजन प्रसाद नहीं लूंगा, उसी दिन शाम को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अभी भी चलते हैं उसके ट्रक, जयपुर गोल्डन, वहां से खबर आती है कि साहब हम अपना ट्रक भेज रहे हैं। उन्होंने एक मिनी ट्रक भेजा, उस पर महाराज जी के विग्रह को पैकिंग करके रखा गया। अब दोनों भक्त ये चाहते हैं कि इनको जमीन पर अब न रखा जाए, मैं सीधा अब ये कैची धाम में ही उतरेंगे, क्योंकि वो ट्रक मिनी ट्रक था। मिनी ट्रकों को आने जाने की लंबी दूरी में इजाज़त नहीं। उन्होंने क्या किया कि उसको लेके आए, उसमें ऑफिस उन्होंने लोगों ने उस जो पैकिंग की थी महाराज जी के विग्रह की, उसमें व्हील लगाए और उस ट्रक से सीधा बड़े ट्रक में। विनोद जोशी जी ट्रक से आए थे, पता है आपको। रब्बू दादा ने बस पकड़ी और 23 दिसंबर को प्रस्थान हुआ था। ठीक है, तो ये दिन गुजरे। महाराज जी, बहुत लंबी कथा है ये। वहाँ से चले, फिर दिल्ली आए, दिल्ली में बदलना था फिर, तो दिल्ली में भी यही स्थिति थी। जिससे बात करते हुए कहता मेरे ऑफिस ले आओ। और होता भी यही है कि ट्रांसपोर्टर की अपनी गोदामें हैं, वहाँ माल आया, रखा गया, फिर उन्होंने माल छाटा कि कौन सा कानपुर जाना है, कौन सा आगरा जाना है, कौन सा जहाँ जहाँ जाना है वहाँ किया, और उस ट्रक में लद गया, चला गया। लेकिन ये महाराज जी का विग्रह था, और महाराज जी के विग्रह को हम माल की तरह नहीं रख सकते थे। तो क्या हुआ, विनोद जोशी जी ने, रब्बू जी ने बातचीत की और जो गाड़ी हल्द्वानी आनी थी उस ट्रक से सीधा हल्द्वानी वाले ट्रक में
विग्रह रखा गया और हल्द्वानी होते हुए महाराज जी पहुंच गए कैंची धाम। हल्द्वानी में बड़ा जश्न हुआ था, महाराज जी का विग्रह जगह जगह रोका गया, आरती पुष्प वर्षा ही सब कुछ हुआ। मैंने आपको कथा में बताया है, याद होगा आपको। बल्कि ये जो 4 दिन वाली बात थी, उपवास वाली बात थी, है ना, नवरात्रों पर उपवास रखते हैं लोग, किसी विशेष अवसर पर उपवास रखते हैं, लेकिन यहाँ तो धमकाने वाला उपवास था रब्बू दादा का कि अगर नहीं करोगे तो हम ऐसा कर लेंगे, है ना। देवता भी डर जाते हैं, हठी भक्त को देख के। फिर दादा आप जानते हैं तुनक मिजाज हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए अगली कथा के साथ मिलते हैं। महाराज जी को कैंची धाम पहुंचा दिया है, अब हम आज आपसे विदा लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो